अब उस्मान डार एक आज़ाद शहरी है। ना कोई मुकदमा होगा, ना कोई दहशत गर्दी होगी, ना कोई गिरफ्तारी होगी। बस 45 मिनट का एक इमरान मुखालिफ इंटरव्यू और उस्मान डार इस मुल्क का एक बाइज्जत शहरी है। वो उस्मान डार जिसका कारोबार तबाह कर दिया गया, जिसकी माँ को रेप करने की धमकी दी गई, जो घर से बेघर हुआ, जो दर बदर की ठोकरें खाता रहा, वो बिलाखिर जबरी गुमशुदगी के शिकंजे में आया। ना कोई मुकदमा चला, ना कोई चालान पेश हुआ, ना उसे किसी अदालत में पेश किया गया। यकीनन 25 दिन तक जब उसे जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया तो उस पर टार्चर किया गया और बिला आखिर गन पॉइंट पर एक टाउट सहाफी को इंटरव्यू देकर सारा मुद्दा इमरान खान पर डालकर अब उस्मान डार इस मुल्क का एक बाइज्जत शहरी है। अब उसे कानून कुछ नहीं कहेगा, अब पुलिस उसे कुछ नहीं कहेगी, अब कोई उसके घर पर छापे नहीं मारेगा, अब कोई उसकी माँ को रेप करने की धमकी नहीं देगा, कोई उसकी बीवी को बालों से पकड़कर घसीटेगा नहीं। यही हमारे मुल्क का आइन है और यही हमारा कानून है। यही था हमारा 9/11, यही थी 9 मई को होने वाली दहशत गर्दी और मुकद्दस इमारतों की तौहीन की कुल कीमत। यही हमारा आइन था और यही हमारा कानून है। लेकिन इस सब सूरत में एक सवाल पैदा होता है कि अगर असद उमर, फवाद चौधरी, परवेज खटक जैसे दर्जनों लोगों के छोड़ जाने के बाद भी अगर पीटीआई की मकबूलियत में कोई फर्क नहीं पड़ा, इमरान खान के वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या उस्मान डार के जाने से फर्क पड़ेगा? रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। मकबूलियत मजीद बढ़ेगी, वोट बैंक मजीद बढ़ेगा। अगर कोई शक है तो इलेक्शन करवा के चेक कर लें। अभी फैसला करवा लें कि अवाम किसके साथ है। अवाम इन तमाम हथकंडों को बखूबी जान चुके हैं। अवाम को पता है कि कामरान शाहिद कौन है। अवाम को अच्छी तरह पता है कि ये साफी जो मीडिया पर बैठकर दलाली करता है, ये दरअसल किसका माउथ पीस है, इसको चाबी कौन भरता है, और इस जैसे जितने भी टाउट मीडिया इंडस्ट्री में हैं, ये किसके माउथ पीस हैं, ये किसके इशारों पर नाचते हैं, अवाम सब जान चुके हैं। अगर कोई शक है तो सर्वे करवा कर देख लें।